हेलो बीएमएस के स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर गीतांजलि। और जैसे कि अभी आपको पता है कि 23 बैच के एग्जाम्स होने वाले हैं और सबका एग्जाम्स टाइम पे यही बार बार कंफ्यूजन होती है कि हम चैप्टर्स को कैसे पढ़ें, पूरा क्रिया शरीर कैसे पढ़ें कि हम मतलब पास हो सके। जैसे कि आपको पता है कि 100 में से 50 मार्क्स हमें चाहिए पास होने के लिए, इससे कम रहेगा तो हमारी बैक लग जाती है। और दोनों पेपर के मिला करके हमारे होने चाहिए 100 से ऊपर, ठीक है। तो लास्ट मोमेंट पे किस चैप्टर को किस तरीके से पढ़ें, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे पढ़ने से हमारा काम हो जाएगा, और कुछ कुछ श्लोक्स अगर हम लिख दें, कुछ अच्छे से प्रेजेंट कर दें तो हम अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं, क्रिया शारीर। देखते हैं कि इसमें से क्या क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, ये जो चैप्टर है ना, ये पूरा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि क्रिया शरीर होता क्या है। तो यहाँ से ना कोई भी जैसे लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आ सकता है, आएगा तो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप एक सामान्य विशेष सिद्धांत और लोक पुरुष साम्य, ये जो ऐसे टॉपिक है ना जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो भी 5 मार्क्स के, ठीक है। बाकी यहाँ से आपको रीड कर सकते हैं एमसीक्यू के लिए। देखिए, एमसीक्यू जो है ना वो 20 मार्क्स के आने हैं पेपर में, और वो तभी इंसान सॉल्व कर पाएगा जब उसने एक एक लाइन पढ़ी हो अच्छे से। तो आपको बुक को एक बार तो रीड करना ही है, क्योंकि आपके दिमाग में तब क्लिक करेगा कि कहाँ से हमें मतलब कि इसका आंसर क्या हो सकता है, अगर आपने एक बार रीड किया होगा तो, ठीक है। बाकी एमसीक्यू को सॉल्व करने की जो स्ट्रेटजी होती है और पेपर सॉल्व करने की थ्योरेटिकल, दोनों डिफरेंट होती है। आप एक बार रीड भी कर लोगे ना एक दो बार बस एनसीआर, मतलब ये जो छोटी सी बुक है, सॉरी, तो आपको पता चल जाएगा, दिमाग में क्लिक करेगा, आप कहीं ना कहीं पढ़े हुए आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा मैं बता रही हूँ थ्योरेटिकल के लिए। एमसीक्यू का हो गया कि आपको एक बार चैप्टर रीड करना है। लोक पुरुष साम्य और सामान्य विशेष सिद्धांत। स्रोतस, देखिए स्रोतस भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ना ये जो टॉपिक है ना स्रोतस, इसमें मूल वगैरह ये एमसीक्यू वाले हैं टोटल। और इसका जो मेन है ना स्रोतस, रचना का पार्ट है ये। तो रचना शरीर में स्रोतस पूछता है, यहाँ बहुत कम चांसेस हैं इसके पूछने के, ठीक है। बाकी नेक्स्ट चैप्टर पे पढ़ते हैं। ये जो है, और एक बात और, ये दोनों टॉपिक जो ना, ये दोनों एमसीक्यू वाले हैं। पंचभौतिक संगठन, ये टेबल बने होंगे। एक बात और, जितने भी टेबल चार्ट्स रे डायग्राम बने हुए हैं क्रिया शारीर की बुक में, सबको कंठस्थ याद कर लीजिए, वहां से एमसीक्यू आने ही हैं। और थ्योरेटिकल तो कहीं से भी आ जाता है भाई, ठीक है। तो इतना हो गया इस चैप्टर में। शारीर में देखिए, शारीर की परिभाषा का जो श्लोक है ना, वो आप याद कर ली किया ही होगा आपने, तो वो हो गया। और साथ में ये जो है ना, ये संबंध वाले, ये त्रिदोष संबंध, पंच महाभूत से संबंध, ये जो है ना, ये 5 मार्क्स में भी आता है प्लस एमसीक्यू में भी आता है, ठीक है। और पुरुष का वर्गीकरण एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। ये जो है ये थ्योरेटिकल 5 मार्क्स में पूछ देता है कभी कभी। षड्धातु पुरुष का चिकित्सीय महत्व। थर्ड चैप्टर पे चलते हैं, दोष। यहाँ से वही मैंने चैप्टर जब पढ़ाया था तो बताया था कि दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। इस कोटेशन को देखकर 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, ये आपको फिर याद रखना है, उसी तरीके से लिखना है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ उस श्लोक को दे देगा और उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा। साथ में यहाँ पे ये जो संबंध वाला है ना, कि एक टेबल बना होगा, ये दोनों टेबल से क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स में भी आएंगे प्लस एमसीक्यू में भी आते हैं यहाँ से, ठीक है। आपको एक बार ये रीड कर लेना है, ये तीनों के टेबल बने हुए हैं। प्रकृति निर्माण, प्रकृति में पूछता है, यहाँ पे इसका उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं कि इस चैप्टर से क्वेश्चन आएगा ये, ठीक है। और ये प्राकृत वैकृत दोष पूछ देता है 5 मार्क्स में, ठीक है। श्लोक विथ श्लोक लिखेंगे अगर आपको अच्छे नंबर चाहिए, वरना इतने अच्छे नंबर नहीं दिए जाते हैं ना, प्रेजेंटेबल नहीं लगता है, ठीक है, प्रेजेंटेबल, सॉरी। वात दोष में चलते हैं। तो देखिए, अब मैं यहाँ पे बताती हूँ कि ये जो वात दोष हो गया, पित्त दोष हो गया, कफ दोष हो गया, यहाँ से एक क्वेश्चन लॉन्ग में आएगा और बाकी एक शॉर्ट में क्वेश्चन आता है। अब मेजर जो है वात दोष से ही हमेशा लॉन्ग में पूछ लिया जाता है कि वात का गुण, स्थान, गुण, कर्म और उनके भेदों को बताते हुए वात दोष की व्याख्या कीजिए, और उसकी दोष और वृद्धि को बताते हुए, ठीक है। तो ये पूरा एक लॉन्ग कंप्लीट क्वेश्चन हो गया 10 मार्क्स का, ठीक है। वैसे ही पित्त में भी सेम यही चीजें पूछा जाएगा, निरुक्ति व्युत्पत्ति बताते हुए, ठीक है। लिखने का तरीका क्या होगा, व्युत्पत्ति, निरुक्ति, उनके स्थान, गुण, कर्म, उनके भेद, और लास्ट में वृद्धि और क्षय, ठीक है। इन पॉइंट्स को 10 मार्क्स में हम कवर करेंगे। लिखने का तरीका होता है, तीनों दोष के लिए बता रही हूँ मैं। और एक शॉर्ट आएगा, तो शॉर्ट पित्त से आ जाता है और कफ से आ जाता है, उनके भेद बताने के लिए आ जाएगा कि उनके भेदों को स्पष्ट बताइए, उनके कार्य बताइए। तो इस तरीके से लिखने का ये तरीका होता है, ठीक है, 10 में या 5 में, 5 मार्क्स में। एमसीक्यू तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू बेसिस पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एमसीक्यू भर भर के आते हैं यहाँ से, ठीक है। कफ दोष हो गया उसी तरीके से सेम।
और लास्ट में एक टॉपिक है ना ये अग्नि, ये वृद्धि क्षय तो उसी में कवर कर लेंगे। वृद्धि क्षय ये ना अलग से भी पूछता है 5 मार्क्स में, और अग्नि और पित्त ये भी पूछता है। ठीक है, इस तरीके से आप पढ़ेंगे इसको। और लास्ट में कफ में ऐसा कुछ अलग से टॉपिक नहीं है, ये 5 मार्क्स में पूछ देता है कई बार। उनके भेद पूछेगा, और ये भेद जो होंगे वो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, भेद जो है वो 5 मार्क्स में आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दोष के 6 वृद्धि के कारण। इसमें क्या है ना कि इसमें श्लोक दे करके बताया हुआ, आप इतना श्लोक याद हो, इसमें बड़ा श्लोक है तो आप इसकी हिंदी भी याद कर सकते हैं कि क्या प्रकोप के कारण होता है। तो यहाँ से क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, लॉन्ग में नहीं आता है, क्योंकि ये जो है ना वो संहिता का चैप्टर है, ये मेनली आपको संहिता में पूछता है अच्छे से, या फिर अष्टांग हृदय में। तो यहाँ से 5 मार्क्स में अगर आना होगा तो आएगा, वैसे बहुत कम चांस है, लेस चांस है यहाँ से। ठीक है, लेस चांस है। हालांकि ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चैप्टर्स हैं, यहाँ से इंसान की कॉन्सेप्ट बिल्ड होती है, लेकिन यहाँ से लेस चांस है क्वेश्चन आने के। ठीक, लास्ट में सॉरी चैप्टर 8 में हम देखते हैं क्रियाकाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ से 10 मार्क्स में भी क्वेश्चन आता है और 5 मार्क्स में आएगा। 5 में तब आएगा जब देखिए षड क्रियाकाल होता है, पढ़ोगे तो पता चलेगा। उसमें 6 के बारे में अगर किसी एक काल के बारे में पूछा ना, संचय, प्रकोप, प्रशमन, इस तरीके, प्रकोपावस्था, संचय अवस्था, प्रसर अवस्था, तो वो 5 मार्क्स में देगा। उनके आपको लक्षण लिखने होंगे सीधे, ज़्यादा कहानी नहीं लिखनी है, सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स लिखिए। श्लोक याद है तो अच्छी बात है, वरना पॉइंट फॉर्म में लिखिए। और 10 में पूछेगा तो पूरा षट क्रिया काल को एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा ये। तो इसमें यही एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, लास्ट में प्रकृति विवेचन में मैंने बताया था कि प्रकृति निर्माण कैसे दोष, मतलब बोला था कि प्रकृति कैसे निर्माण होती है, दोष कैसे हेल्प करते हैं प्रकृति निर्माण में, तो वो क्वेश्चन यहाँ से आता है। और साथ में शारीरिक और मानसिक प्रकृति के टाइप्स क्या होते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितने इसमें पूरा एक क्लासिफिकेशन का टेबल बना होगा, तो वो आपको अच्छे से याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रकृति से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से 10 मार्क्स क्वेश्चन भी आते हैं, 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका वही होगा, इसमें अगर लॉन्ग आया तो व्युत्पत्ति निरुक्ति बताते हुए उनके भेद बताएंगे, परिभाषा लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये देखिए मैंने बोला था कि देह प्रकृति, ये यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स में। प्रकृति के भेद, भौतिक प्रकृति, और साथ में इनके लक्षण, ये इसी में इंक्लूड रहेगा। ये प्रकृति का क्या लक्ष्य, कब प्रकृति, उनके और उनके लक्षण, इन तीनों के श्लोक दिए हुए हैं। अगर श्लोक याद है तो वेल एंड गुड, आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, बधाई हो। ठीक है, साथ में हम चलते हैं लेकिन मानसिक प्रकृति के लक्षण और मानसिक प्रकृति, ये भी बहुत पूछता है। ठीक है, इसके टाइप दिए हुए हैं, आपको याद कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, इंपॉर्टेंट है ये। सिर्फ मानसिक प्रकृति पे भी 5 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। आहार विवेचन, ठीक है, आहार विवेचन में यहाँ से देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन ना, अष्ट आहार विधि विधान, अष्ट आहार विधि विशेष आयतन और आहार परिणाम कर भाव। ये जो है ना आहार विधि विधान, ये 10 मार्क्स में, ये भी 10 मार्क्स में आयतन पूछता है, और परिणाम कर भाव जो है वो 5 मार्क्स में पूछता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आहार पाक क्रिया, इसमें से एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं, और कुछ नहीं आता है खास, एक बार आप रीड कर लेना, कुछ ऐसा नहीं है। अवस्था पाक इज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे देखिए एक अवस्था पाक होता है और एक निष्ठा पाक जैसे कि विपाक होता है। तो इनमें से क्वेश्चन आ जाता है 5 मार्क्स का कि अवस्था पाक की जो 3 स्टेजेस है ना, तीनों की सेम सेम नाम है लेकिन अलग होती हैं, ये चीज़ें मिक्स नहीं करेंगे, पढ़ेंगे चैप्टर तो पता चलेगा। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। सही, यहाँ से और कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। और अवस्था पाक में देखिए एक क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स में, अवस्था पाक में वात पित्त कफ की उत्पत्ति बताना है। और कोष्ठ के भेद, ये एमसीक्यू में आता है, या कभी शॉर्ट में दे दिया, बहुत कम चांसेस है। एमसीक्यू में पूछता है कि इस प्रकृति का क्या कोष्ठ रहेगा, इस तरीके से। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये अवस्था पाक में इनकी उत्पत्ति, ये इंपॉर्टेंट है। ये कई बार पूछता है एग्जाम में, हमारे पेपर में आता है। ये अग्नि विवेचन, अग्नि विवेचन में चलते हैं। यहाँ पे 3 प्रकार के अग्नि के बारे में बताया हुआ है, जिसमें से यहाँ अगर पूछेगा तो सीधे जठर अग्नि पूछ देगा 5 मार्क्स में। अग्नि के भेद इस तरीके से, तो आपको जठर अग्नि, भूताग्नि और धातव अग्नि तीनों को बताना है। ठीक है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस चैप्टर से, लॉन्ग में नहीं आता। आगे हम सेकंड पेपर पे चलते हैं। तो स्टार्ट होता है धातु वर्णन से। तो इस चैप्टर में
देखिए इस चैप्टर में से बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग चैप्टर, तो यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा तो ये 3 यहाँ पे न्याय बताए गए हैं, धातु पोषण न्याय, क्षीरदधि न्याय और केदारी कुल्या न्याय। ये जो है ना, ये न्याय यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, या तो 10 मार्क्स में पूछ देगा या 5 मार्क्स में बस। एकल धातु न्याय ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वह रीड कर लेंगे आप, ठीक है, अगर आ गया तो। रस धातु यहाँ से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए धातु कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, रस धातु और रक्त धातु, ये जो होता है ना हमेशा लॉन्ग में पूछा जाता है, रस धातु। बाकी जो आगे की धातुएं हैं वो वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, रस और रक्त को लॉन्ग के लिए पढ़ेंगे, ठीक है। और धातु जब भी आएगा ना, तो लिखने का तरीका जैसे मैंने दोष में बताया था कि व्युत्पत्ति निरुक्ति करके लिखेंगे, तो इसमें भी पहले क्या करेंगे, निरुक्ति लिखेंगे रस धातु की, फिर व्युत्पत्ति, उसके बाद उसके भेद लिखेंगे, और साथ में आगे इसको श्लोक अगर याद है तो और अच्छी बात है। फिर स्थान गुण, जैसे दोष का सीक्वेंस था लिखने का वैसे ही धातुओं का भी है, उसके कार्य लिखेंगे, फिर कौन सा स्रोत उसमें इन्वॉल्व है, उसका निर्माण कैसे होता है, रस संवहन क्रिया, देखिए ये अकेले से 5 मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है। साथ में व्यान वायु का कार्य क्या है रस संवहन में, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो ये अलग से अगर पूछेगा, ऐसे तो रस धातु 10 में पूछेगा, नहीं तो 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आते हैं। साथ में रस क्षय और वृद्धि के लक्षण, ये भी 5 मार्क्स में अलग से पूछ लेता है। अष्टविध सार, ये भी 5 मार्क्स में पूछता है। सार परीक्षा का प्रयोजन, अगेन 5 मार्क्स। और आश्रय आश्रय भाव, यहाँ से लॉन्ग में एक क्वेश्चन आएगा रस, बाकी सब 5 मार्क्स के लिए। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, इसमें सब पढ़ना है। और रस और कफ में आश्रय आश्रय भाव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट रक्त धातु, रक्त धातु भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है प्लस शॉर्ट, दोनों दोनों तरीके के क्वेश्चन आते हैं, और एमसीक्यू के लिए तो कहीं से भी आ सकता है। तो ये भी लिखने का तरीका वही है। तो यहाँ पे देखिए ये पूरा लॉन्ग में आप इस तरीके से लिखेंगे सीक्वेंस वाइज, और शॉर्ट में यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा ना, रक्त और पित्त, रक्त क्षय के लक्षण, रक्त वृद्धि के लक्षण, एक ये शॉर्ट बनता है, रक्त और पित्त, और रक्त की उपधातु एवं मल, ये अलग से 5 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाते हैं। बाकी मांस धातु हो गया, मेद धातु, अस्थि मज्जा शुक्र, ये जो बाकी के धातु है ना, ये 5, इनमें से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं 5 मार्क्स के। और इसमें आपको कुछ कुछ चीज़ें भी याद हो ना, वृद्धि क्षय, ये इंपॉर्टेंट है कि धातुओं का कुछ याद हो चाहे ना हो, कार्य स्थान और वृद्धि क्षय, ये 4 पॉइंट्स आप लिख देंगे ना शॉर्ट में, तो आपको आराम से 5 में से 4 मार्क्स मिल जाएंगे। इस तरीके से आप इसको पढ़ लेंगे 5 मार्क्स के लिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मज्जा धातु भी है, मज्जा धातु में जो एक क्वेश्चन है ना 5 मार्क्स का अलग से बनता है, ये ना कि कफ पित्त रक्त एवं मज्जा में संबंध क्या है, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है अलग से जो आता है। नेक्स्ट शुक्र धातु वगैरह भी हो गया। फिर देखिए दोष धातु मल स्रोतस का आपसी संबंध, इस चैप्टर से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, इसको आप छोड़ सकते हैं चाहे तो, लीव इट, नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, लीव इट। ओज, ओज वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें जितने श्लोक हैं अच्छे से आप इसको पढ़ेंगे, 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ओज से, और 5 मार्क्स में भी बन जाता है, ठीक है। इसमें सब वैसे ही लिखेंगे, उस ओज का स्थान, निरुक्ति, पर्याय, उत्पत्ति, यहाँ से स्टार्ट करते हो, जैसे हेडिंग दी हुई है ना एकदम वैसे ही लिखना है। फिर यहाँ से देखिए ओज क्षय के लक्षण, ओज के कार्य, उसका प्रमाण भेद, क्षय के लक्षण, ये 5 मार्क्स में अलग से पूछा जाता है। उसकी चिकित्सा, ओज विकृति, यहाँ पे ओज विकृति, ये भी इसमें 3 श्लोक दिए हुए हैं, ये भी 5 मार्क्स में पूछा जाता है, आप उस तीनों को मेंशन करेंगे, आपको 5 में से 4 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। फिर व्याधि क्षमत्व और बल वृद्धि कर भाव, ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। उपधातु में, ये जो उपधातु का चैप्टर है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से उपधातु में देखिए स्तन, आर्तव और त्वचा, 3 तरीके की उपधातु बताई गई है। त्वचा से क्वेश्चन नहीं आता है क्योंकि वो रचना का पार्ट है, आता है क्वेश्चन कहाँ से, स्तन्य से और आर्तव से, लिखने का तरीका वही है। तो आप ऐसे ही इसको लिखेंगे, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए अलग से अगर पूछेगा ना, पूरा स्तन धातु पूछेगा, नहीं तो अलग से 5 मार्क्स स्तन क्षय और वृद्धि के लक्षण ये पूछ देगा। आर्तव में भी यही है कि आर्तव क्षय और वृद्धि के लक्षण ये बताइए 5 मार्क्स में, या तो पूरा आर्तव पूछेगा या फिर ये, ठीक है। त्वचा का नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द क्रियाशाली पॉइंट ऑफ व्यू, रचना का पार्ट है, बट एक बार रीड कर लेंगे। मल में मूत्र, पुरुष और स्वेद, स्वेद से उतना क्वेश्चन नहीं आता है,
मूत्र और पुरुष, पुरुष से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे, बाकी मूत्र भी अच्छे से वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। लिखने का तरीका वही है, निरुक्ति, व्युत्पत्ति, स्थान, कर्म, वृद्धि, क्षय। अब 5 मार्क्स के लिए मैं बता रही हूँ, एक तो पूरा पढ़ेंगे आप, लेकिन ये साम और निराम पुरुष और पुरुष क्षय वृद्धि के लक्षण, ये 5 मार्क्स के लिए इम्पोर्टेंट है। वैसे ही मूत्र क्षय वृद्धि के लक्षण और मूत्र परीक्षा, ये भी 5 मार्क्स के लिए। स्वेद में स्वेद क्षय वृद्धि देख लेंगे आप, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट क्वेश्चन आ जाता है। लास्ट में ये आप इसको छोड़ भी सकते हैं, बस एमसीक्यू के लिए पढ़ लेना, धातु मल विवेचन। पंच इंद्रियां में ये जो चैप्टर ना, ये पदार्थ विज्ञान का है, तो यहाँ से इतना चांस नहीं होता है क्वेश्चन आने का, बट एक बार रीड कर लेंगे, एमसीक्यू आ सकता है। ये जो चैप्टर आप इसको छोड़, आपको वैसे भी याद रहेगा, इजी चैप्टर है, लेकिन एमसीक्यू के लिए पढ़ेंगे इसे, ठीक है। मनस्वी में विवेचन में मनोवा स्रोतस, यहाँ से क्वेश्चन आता है। बाकी ये जो है ना, मन के लक्षण, ये सब पदार्थ का टॉपिक है, तो आपको यहाँ इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, एक जगह पढ़ेंगे दोनों जगह लिख सकते हैं, 5 मार्क्स में के लिए इम्पोर्टेंट है। आत्मा, अगेन आत्मा जो है ये भी पदार्थ विज्ञान का है। जीवात्मा परमात्मा वहाँ पे श्लोक के साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, 5 मार्क्स के लिए। निद्रा का स्वरूप, निद्रा इंपॉर्टेंट है, और निद्रा जो होता है ना, स्लीप, ये 10 मार्क्स में आता है, इसको स्लीप के साथ कंबाइन करके लिखेंगे, 10 में आएगा। तो 5 मार्क्स जो होगा इसमें मॉडर्न का लिखेंगे आप, और 5 मार्क्स जो होगा वो आयुर्वेद का लिखेंगे। इसमें स्लीप के कितने टाइप्स होते हैं, और ड्रीम, स्लीप एंड ड्रीम करके क्वेश्चन आता है, दोनों अलग है, स्लीप अलग है, ड्रीम अलग है, तो उस तरीके से आप इसको लिखेंगे। निद्रा के भेद, अगर 5 मार्क्स में पूछा है तो निद्रा के भेद पूछता है, आचार्य चरक, सुश्रुत और अष्टांग हृदय के अनुसार। और साथ में स्वप्न, स्वप्न ऐसे पूछेगा, इसको मॉडर्न के साथ पूछेगा तो कंबाइन करके लिखेंगे, 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स विथ मॉडर्न। तो ये था हमारा पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का चैप्टर, पूरा हमारा व्यू था, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आराम से पास हो सकते हैं। और एक बार चैप्टर का पूरा बुक की रीडिंग मारनी है, ताकि एमसीक्यू आप सॉल्व कर सके, एक बार दिमाग में रहेगा कि कहाँ से पूछा जा रहा है, तो वो हो जाता है। पूरा एक बार बुक रीड कर लेंगे। थैंक यू सो मच।